जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 2026 में 18 जनवरी को आपका टीए का पेपर हो चुका है। तो हमारे पास जिन छात्रों ने पेपर दिया उनसे बात हुई और उन्होंने हमको क्वेश्चन दिया और हम क्वेश्चन एनालिसिस करा रहे हैं। आप क्वेश्चन का एवरेज निकालिए और आप मेरिट देखिए कि हमारी मेरिट बन कितनी रही है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टीए भर्ती 2025-26 18 जनवरी को आपको एग्जाम हुआ था। ये ओरिजिनल पेपर जो आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, जो आपके पेपर आया हुआ वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं और आप देखिए कि आपका क्वेश्चन एवरेज बन कितना रहा है। जीके 20 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन। तो आइए हम क्वेश्चन से आपको मिलाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था टीए भर्ती का। तो हमारा रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन वाल्मीकि। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर हमारा तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत की प्रथम महिला शासक कौन थे। तीसरा क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक। तो पहला क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई, दूसरा क्वेश्चन है रजिया सुल्तान, तीसरा क्वेश्चन है सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसमें हमारा हो जाएगा रजिया सुल्तान। सेकंड ऑप्शन रजिया सुल्तान। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है चोरी चोरा कांड कहां हुआ था। पहला ऑप्शन गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन आगरा, तीसरा अमृतसर, चौथा अहमदाबाद। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सब जानते हैं, 13 अप्रैल 1919, लेकिन किस शहर में हुआ था यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है गांधीनगर, सेकंड फिरोजपुर, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद और चौथा ऑप्शन है अमृतसर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम आबादी वाला राज्य, पहला ऑप्शन गोवा, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा तेलंगाना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सातवां नंबर क्वेश्चन है भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आठवां नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो कि ये आर्मी नेवी एयरफोर्स जीके सब में ये क्वेश्चन घूमता है और हर शिफ्ट में घूमेगा। जितने आपके क्वेश्चन है ये अभी टीए का करा रही है, 26 में टीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आर्मी में भी आएगा और 100% आएगा और इसीलिए मैं आपको एनालिसिस करा रहा हूं। कह रहा है प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। पहला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम। तो आपका हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन असम। असम में कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। इसमें पदक का नाम पूछ रहा है, कौन सा पदक सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार का पदक क्या नाम है। तो ऑप्शन दिया है
कीर्त चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अशोक चक्र। और बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है परमवीर चक्र। यदि कोई अपने पलटन के साथ या बहुत से जवान जो होते हैं उनके साथ कोई युद्ध करता है तो उसमें अगर कोई विजय करता है, उसमें से एक कोई या विजय करता है, जो ग्रुप कमांडर है, उसको दिया जाता है परमवीर चक्र, जिसको बोलते हैं शॉर्ट नाम पीवीसी। ये सेना के अंदर दिया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा? ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रगान। अगर मैं आर्मी का पेपर है तो 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन नॉर्मली आएंगे। यदि टीए का क्वेश्चन है 20 है तो उसमें 5 नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे। ये 5 नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं उसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये हमारा ये होगा। जैसा अब इसमें पूछ रहा है राष्ट्रगान, तो कोई कहेगा राष्ट्रगान जनगण मन, कोई कहेगा सारे जहां से। तो आप पढ़ के जाइए, कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है वंदे मातरम, दूसरा जनगण मन, तीसरा सारे जहां से अच्छा, चौथा सत्यमेव जयते। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनगण मन। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? लीची सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होती है भारत में? क्वेश्चन ऑप्शन कर रहा है बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार में लीची सबसे ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी पूछ रहा है। और ऑप्शन क्या है? सिंधु, नील, गंगा, अमेजन। तो आप क्वेश्चन का एनालिसिस देखते रहिए। जिसे ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका नील नदी। अगर भारत का पूछता तो भारत का अगर हम सबसे लंबी नदी पूछती तो गंगा हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत, श्री राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, खान अबुल गफ्फार खान। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या करा आपका? 14 नंबर क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कंफ्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं जय जवान जय किसान, और ये नहीं देखते कि आगे क्वेश्चन क्या रहा है, जय विज्ञान। बस ये देख लिया जय जवान जय किसान, सीधा पहुंच जाते हैं किस पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। नहीं, ये उनका क्वेश्चन नहीं, ये उनका नारा नहीं था। ये क्वेश्चन पहले आप पढ़िए फिर उसके बाद समझिए। ये क्वेश्चन कर रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा था उनका लाल बहादुर शास्त्री का। और जब ये कहता कि जय जवान जय किसान तब हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? वास्तविक कार्यकारी, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है दांडी यात्रा
दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन 12 मार्च 1932, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1931, 12 मार्च 1935। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, 12 मार्च 1930 हमारी दांडी यात्रा शुरू हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमएलए, इसको बोलते हैं एमएलए। एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 25 वर्ष, 25 वर्ष हो जाएगा। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? कह रहा है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों ये जब हम हिस्ट्री या साइंस जब पढ़ते या कोई हमें बताता भी है कि हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पैर जो होते हैं ना वो गद्दीदार होते हैं, उनके पैर ऐसे बने होते हैं गद्दीदार, इसीलिए हम उनको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये हम कक्षा 5 से या 4th से पढ़ते चले आते हैं। ये क्वेश्चन हर एक बंदा हर एक जवान करके आया हुआ टीए का, इसीलिए हम इसको बहुत डीप नहीं ले चलते, सीधा आंसर पे टिक लगाते हैं, ऊंट। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमारा 7th से स्टार्ट हो जाता है, 6th से स्टार्ट हो जाता है ये क्वेश्चन आना, क्योंकि ये हर इंसान हर एक जवान हर एक शेर को पता होता है कि ये हमारा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है डिफेंस में जिसमें ये क्वेश्चन ना घूमता हो। कह रहा है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, तीसरा ऑप्शन यशोदा देवी, चौथा ऑप्शन कमला बेनी वाल। तो हमारा ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू। और ये टीए आर्मी का लास्ट क्वेश्चन है, और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये भी हर एक जवान करके आया होगा। कह रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर के शासक का में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर एक जवान पर के गया होगा। कह रहा है किस ब्रिटिश गवर्नर के शासक का में सती प्रथा, थोड़ा सा सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं। तो हमें आप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिला चुके हैं, तो आप एनालिसिस में कमेंट कीजिएगा युवा डिफेंस एकेडमी में, और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो ये रहा 20 क्वेश्चन। उसके बाद आ रहे हैं हमारे निखिल सर जो साइंस का क्वेश्चन कराएंगे और मैथ का क्वेश्चन कराएंगे, और आप वीडियो में बने रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मैथ सर ने पढ़ाया कल का टीए का पेपर, जो कि आपको जीएस पढ़ाएं, जीके पढ़ाएं, और मैं आपको जीएस और मैथ पढ़ाऊंगा। चलिए आइए। क्वेश्चन क्या है, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? ये तो आपको सबको पता होगा, कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड तरंगे होती हैं टीवी के रिमोट में। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? तो धातु इसमें पहला ब्रोमीन, दूसरा कैल्शियम,
तीसरा कार्बन, चौथा फास्फोरस। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन जिंक, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन आपका फास्फोरस। तो आपका इसका जो राइट आंसर है आपका है जिंक। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, सेंटीग्रेड फारेनहाइट तापमान किस पर समान है? तो ये आपको पता होगा। इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा -40 डिग्री सेल्सियस, तीसरा क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और चौथा आपका है 40 डिग्री सेल्सियस। इसका आपका है ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आपको क्या है, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, अस्थि विज्ञान, दूसरा आपका भू विज्ञान, तीसरा आपका क्या है हिस्टोलॉजी, और चौथा आपका सोरोलॉजी। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अस्थि विज्ञान। 26 क्वेश्चन, किसी तारे की चमक उसके पर निर्भर करती है, किस पे? ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, केवल आकार और तापमान पे, दूसरा ऑप्शन क्या है, आकार और पृथ्वी की दूरी पे, तीसरा आपको क्या है, आकार, तापमान और द्रव्यमान पे, चौथा क्या है, आकार, तापमान और पृथ्वी पे। तो जो तारे में चमक होता है वो उसके आकार, तापमान और उसकी पृथ्वी के दूरी पे होता है, उसके अंदर चमक जो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन सोडियम हाइड्रोजन अम्ल, दूसरा आपका सोडियम कार्बोनेट, तीसरा आपका पोटेशियम कार्बोनेट, चौथा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या है, पित्तरस का कार्य क्या होता है? इसका आंसर आप बताइए, पित्तरस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए पाचन, ऑप्शन बी जो है श्वसन, ऑप्शन नंबर सी रक्त साफ करने में, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसका आपका आंसर है वो आपका है पाचन, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? क्या दिया गया है? ऑप्शन ए देखिए रूट, ऑप्शन 2 आकाशगंगा, ऑप्शन 3 1 व 2 दोनों, ऑप्शन 4 ऑर्बिटल। तो आपका 29 का जो होगा, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं कक्षक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, आंख का पारदर्शी अंग भाग क्या है? पहला लेंस, दूसरा कार्निया, तीसरा रेटिना, और चौथा आंख की पुतली। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका कार्निया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 31, पानी की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन क्या है, सोडियम कार्बोनेट, दूसरा फिटकिरी, तीसरा आपका जो है पोटेशियम परमैंगनेट, और चौथा में ऑप्शन लाइम 5 दिया है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसमें लगता है कुछ मिस्टेक होगा, सोडियम कार्बोनेट जो इसका राइट आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाती है? पहला क्या है ऑप्शन ऑस्मोसिस, दूसरा श्वसन, तीसरा अंकुरण, और चौथा प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण से बनाती हैं। अगली क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, फूल का कौन सा भाग
बीज बनाता है? ऑप्शन 1 बीजांड, ऑप्शन 2 पुंकेसर, ऑप्शन 3 तीसरा ऑप्शन क्या है अंडाशय, चौथा आपका क्या है वर्तिका। तो फूल का कौन सा भाग बीज बनाती है? ये आपका हो जाएगा बीजांड। अगली क्वेश्चन, वह बल क्या है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? पहला ऑप्शन क्या है चुंबक, दूसरा ऑप्शन क्या है बिजली, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है घर्षण, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। यही वो बल है जो बल को पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन छोटी आंत में, दूसरा ऑप्शन जिगर में, और तीसरा ऑप्शन आपके मुंह में, चौथा ऑप्शन आपके फेफड़े में। तो इसका जो आंसर है आपका पहला है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक कक्षा में, ये आपका मैथ आ गया, आपका साइंस, ये आपका मैथ है, मैथ आ गया। क्या है पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं, अगर लड़के 45% है, यहाँ पे 45% है, तो लड़कियों की संख्या क्या है? अब आप देखिए 1320 टोटल है, ठीक है, ये आपका 100% का वैल्यू है, 100% का। इसमें से क्या है आपके जो बॉयज हैं, बॉयज लड़के, वो कितने हैं आपके 45% हैं। तो आप 100 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो आपके पास जो गर्ल्स हो जाएंगी, मतलब लड़कियां, वो कितनी बचेंगी 55%। तो आपको 45 का मान दिया है, पर 100 का आपको, एक मिनट, एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं, अगर लड़के 45 हैं तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? आपको 100% का वैल्यू दिया है, 1320 में आप 45% निकालिए, तो आपका 5 9 45, 5 दूनी 10, आप इसको आप काटेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 छक 12, 9 छक 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 छक 54, 54 और 5 59, 559 आपका क्या है, आपका लड़के हैं, लड़के हैं। तो आप 1320 में से आप 594 माइनस करिए, आपका कितना आएगा? आपका, आप देखिए यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, 726, इसका आपका आंसर 726 आएगा 36 का। अब आप देखिए अगली क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर दिया है, 5 सेमी लंबाई और 3 सेमी चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, मतलब 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 सेमी। आपका इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, 15 वर्ग सेमी। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, यदि अमित एक काम को 20 दिन में करता है और सुमित उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आपका ये टाइम एंड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे होगा, मान लीजिए अमित जो 20 दिन में काम करता है, और आपका सुमित है जो 15 दिन में आपका काम करता है, तो दोनों मिला के आप इसका एलसीएम लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आएगा 60 आएगा, ठीक है, 15 चौका 60 और 20 23 60, मतलब अमित और सुमित मिलके कोई काम 60 दिन में करते हैं, इसका एलसीएम आ गया। अमित टोटल 60 काम है, अमित जो है वो 3 दिन में,
और मतलब एक दिन में 3 काम करते हैं और सुमित जो है एक दिन में 4 काम करते हैं। टोटल तुम्हारा जो काम हो गया वहाँ कितना हो गया, 7 काम हो गया, 7 काम हो गया। इसमें कुछ ऑप्शन इधर है क्या, 20 15 दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 20 या 60, 5 4 3 7, इसमें कुछ ऑप्शन इधर है। हमें लग रहा है कि 7 8 56 ये तो पॉइंट में हो जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन इधर है, देखना पड़ेगा इसका ऑप्शन, इसमें कुछ ऑप्शन इधर है। अब इसको भी कैंसिल करिए, अब मैं इसको बताता हूँ आपको फिर बाद में। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन के ऊपर। आपका 39 क्या है, इनमें से कौन सी संख्या सम है। सम संख्या मतलब जो कि 2 से कटे या तो स्वयं से कटे, मतलब वो किसी न किसी से कटे। तो आपका जो 13 है वो आपका एक विषम संख्या है, 17 भी आपका विषम संख्या है और 19 भी आपका एक विषम संख्या है। जो आपका 24 हो गया वो आपका एक सम संख्या है। तो इसका जो आपका आंसर है वो 39 का 2 हो जाएगा। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है, तो 10% हो गया, 10% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब आपका दिया है कि 100% जो आपका वैल्यू है वो 10 दिया है, जब मैं 100% जब मैं छूट दे दिया 10% का, मतलब 90 बचा हमारे, 90 का हमसे वैल्यू पूछा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आप इसका गुणा इसमें करिए, मतलब 90 इंटू 10 करिए, बटे में आप इसका गुणा इसमें कर दीजिए 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आपका इसका आंसर 9 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, 9। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। दिया है 5 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है। तो वर्ग का परिमाप मतलब भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग मतलब ए आपका 5 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, इसका आपका आंसर 25 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन पे। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है। ऑप्शन कर्ण, दूसरा ऑप्शन आधार, तीसरा ऑप्शन लंबवत और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट करिए, देखते हैं आप इसका आंसर बताते हैं कि नहीं। जो बंदे टीए का एग्जाम दिए हुए हैं उनको ये क्वेश्चन पता होगा। तो जो इसका आंसर है वो आपका लंब है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है और भुजाओं का अनुपात क्या है, 12 13 और 15 है। तो सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा, परिधि क्या होता है, परिधि होता है त्रिभुज मतलब कि तीनों का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का योग जो है आपका 60 दिया है। आपका ए बी और सी का आपका वैल्यू दिया है 12 प्लस 13 प्लस में 15। जब आप इसको कुल ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 2 10, 10 के 0 हासिल का 1, ठीक है। 3 1 4, 4 1 5, मतलब 1 2 3 1 4, 40 हो गया। आपका 40 का वैल्यू कितना दिया है, 600 दिया है, ठीक है। क्या पूछा है उसमें, लंबी भुजा मतलब 15, आप 15 की वैल्यू निकालिए। आप कैसे करें, देखिए 600 इंटू 15 बटे में 40, आप इसको इससे काटेंगे, ये आपका 15 चौको 60 और 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है 225। आपका इसका आंसर 225 आ जाएगा 43 का। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन के ऊपर। क्या है 44 नंबर, क्या है 0.5 मतलब 0.5 को भिन्न में बदलो। देखिए क्या है 0.5,
देखिए आप ये 5 है, अगर आप यहाँ से इसको पॉइंट हटाएंगे नीचे एक 0, मतलब 5 एक 5, 5 दूनी 10, इसका आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। क्या है? 18, 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है? 18, 24 और 36 का एलसीएम। तो आपका ऐसा इसमें से कौन सा है जिससे जिससे मतलब ऐसा आप इसमें ऑप्शन हेरिए जिससे ये तीनों कट जाए। ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपका क्या है? 72। देखिए कैसे? 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। देखिए और इसमें से आप कोई भी लेंगे तो आपका 36 से मतलब छोटा ही है। एक 64 है जो आपका 36 से बड़ा है, इन 64 को क्या है 36 नहीं काट पाएगा, ना तो इसको 24 ही काट पाएगा और ना तो इसको 18 काट पाएगा। तो आपका इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 72, मतलब ऑप्शन नंबर 2 72। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है दिया है? 50 गुणा 8 बराबर है 46। क्या है? 50 गुणा 8 बराबर है। ऑप्शन पहले आप इसको देखिए सीधा, 50 गुणा 8 बराबर है। आपको सीधा पता है कि देखो आप जब इसका गुणा मतलब इसमें करेंगे आपका 0 हो जाएगा। जब आप 8 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो 40 आएगा, यानी इसका जो आपका आंसर है वो 400 है, वो 400 है। तो ऐसे ही आप एकदम शानदार तरीकों से आप जुड़े रहिए युवा डिफेंस एकेडमी से। और आज ये जो टीए का एग्जाम था 18 को हुआ, तो उसी का ये एनालिसिस था जो कि अभी आपको सर ने पढ़ाया जीके का। और आपको मैं एक बार फिर मिलवाता हूँ अपने सर से। आइए सर। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जीके साइंस मैथ का कुछ क्वेश्चन कराया गया और आप सोच रहे होंगे 4 क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया और एक क्वेश्चन सर ने छोड़ा, वो थोड़ा सा मिस प्रिंट था। ठीक है, वो क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने फिर से। यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, ये 20 है, 10 होगा। तो भी ये क्वेश्चन सर आपको फिर कराएंगे। और हमारे पास जितने बच्चे हमारे जो टीए के फिजिकल निकाले थे वो पेपर देने गए थे, तो उन्होंने हमारे पास कॉल करके बताया कि सर हमारे पास ये क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन याद है। तो उनके थ्रू हमें क्वेश्चन मिला, हमने आपके सामने क्वेश्चन करा और आप क्वेश्चन का स्कोर निकालिए, आपकी मेरिट कितनी बन रही है। ठीक, तो अभी सर ने आपको ये क्वेश्चन कराएंगे, कराने के बाद हमारा क्लास एंड होगा। और यदि आपका छोटा भाई या कोई सिस्टर छोटी जगह में तैयारी कर रही है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आप 7:30 बजे लाइव टेस्ट पे जुड़िए युवा डिफेंस क्लासेज पे। जय हिंद। आइए, अभी सर ने बोला कि ये क्वेश्चन में कुछ एरर है। आइए देखते हैं वो एरर क्या है। एक मिनट। अभी सर ने बोला कि यहाँ पे 10 होगा। चलिए आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। क्या है? यदि अमित एक काम को 10 दिनों में करता है और सुमित उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए अमित जो है, अमित वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में एक काम करता है। सुमित जो है वो करता है एक दिन में कितना काम करता है? 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर आप इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम आपका कितना है? 60 आएगा। मतलब 10 छंग आपका हो गया कितना? 60 और 15 चौका 60, मतलब आपका
6 + 4 दोनों मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं, ठीक है। आपका 60 काम कितने दिन में आपका करेंगे, यहाँ 60/10 हो जाएगा, मतलब ये आपका 6 दिन में करेंगे, 6 डेज। इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर 3 सही है, मतलब इसमें आपका टाइपिंग एरर था। तो मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में। तो आगे जय हिंद जय भारत।